जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं यहाँ पर, जो आपको कुछ कैलकुलेशन में काफ़ी हद तक कहीं-कहीं नंबर जो आते हैं, उसमें आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकेंगे। कुछ एग्ज़ाम डायरेक्ट ही आते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, तो वो भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर एक-एक करके जो हमने यहाँ पर रूल बनाए हैं वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पर जो चीज़ें होने वाली हैं, जैसे फर्स्ट रूल होगा, सेकंड रूल होगा, जो भी नियम के अनुसार ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर लिखा है रूल ऑफ वन, एक का नियम। रूल ऑफ वन, एक का नियम देखने में बहुत बेसिक सा लगेगा आपको, लेकिन फिर भी जब हम कैलकुलेशन में कुछ संख्या इस प्रकार से आ जाती है, तो हम या तो टेबल बोलना शुरू कर देते हैं या फिर हम जो जिस तरीके से मल्टीप्लाई लगाते आए हैं, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहते हो आप। लेकिन हम इसे और जल्दी से किस तरीके से बना सकते हैं रूल ऑफ वन की हेल्प से, वो आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है फर्स्ट रूल, रूल ऑफ वन। एक का नियम क्या बोलता है कि जो इकाई अंक होगा, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे 3 और ये 5 ये इकाई अंक है और दहाई का अंक यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। तो आओ देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इन नंबरों को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 12 इंटू 13 दिखाई दे रहा है, 12 गुणा 13। तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 का गुणा किसमें करोगे, 3 में। इकाई अंक का गुणा इकाई में करेंगे, तो 2 का गुणा जब 3 में करोगे, 2 का गुणा जब 3 में करोगे, 2 का गुणा जब आप 3 में करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। 2 का गुणा जब 3 में करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 6। जिन अंकों का गुणा किया है उन्हीं अंकों को वापस क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जिन अंकों का गुणा किया है उन्हीं अंकों को वापस क्या करोगे, जोड़ोगे। तो जोड़ने पर कितना मिला यहाँ पर, 5। कोई हासिल आया क्या, नहीं। अगर कोई कैरी या हासिल नहीं आता है तो आपको यहाँ पर ये जो 1 दिखाई दे रहा है, यहीं पर यहाँ पर क्या लिख देना, 1। तो 12 गुणा जब 13 करोगे तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा, 156। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप गुणा करोगे, 4 गुणा 2 तो कितना हुआ, 8। जिन अंकों का गुणा किया उन्हीं को क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना हुआ, 6। हासिल यहाँ पर भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो 1 आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, उसी 1 को। तो 14 गुणा जब 12 करोगे तो 168। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब 5 का गुणा कहाँ करोगे आप, 3 में, तो कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, 15। 5 और 3 कितना होगा, 8। 8 और 1 कितना आपका, 9। यहाँ पर भी हमें हासिल नहीं मिला, तो यहाँ पर भी क्या करोगे आप, 1 बना दोगे। तो 15 का गुणा जब 13 में करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 195। अगला देखो यहाँ पर, जब हम 7 का गुणा किसमें करेंगे, 6 में, तो कितना हो जाएगा आपका, 42। 7 प्लस 6 करोगे तो कितना होगा, 13। 13 में जब 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 17। 17 17 का 7 लिखा है, हासिल कितना है इस बार आपके पास, 1। और 1 को हम इस 1 में जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना होता है साहब, 2। तो 17 गुणा जब 16 करोगे तो कितना होगा, 272। अगला क्वेश्चन देखो, 18 गुणा जब 19 करोगे तो 8 गुणा जब 9 करोगे तो कितना आएगा, 72, 72। कैरी कितना आएगा आपका, 7 हुआ। और 9 और 8 जब प्लस करोगे तो 17 होगा, और 17 में जब 7 प्लस करोगे, 17 में जब आप 7 प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 24। तो यहाँ पर कितना लिखा, 4। कैरी कितना आया, 2। 2 में जब 1 प्लस करोगे, या 1 में जब 2 प्लस करोगे तो कितना होगा, 3। तो जब 18 का गुणा जब 19 में करोगे तो 300 क्या मिलेगा, 42। इसी तरह 6 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो कितना हुआ, 24। कैरी कितना हुआ आपके पास, 2। हासिल कितना आया, 2। 6 और 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर कितना आया आपके पास, 6 4 10 और 2 कितना, 12। हासिल कितना आपके पास, 1। 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना, 222। तो इस प्रकार से हम कोई भी इस प्रकार से अगर नंबर आपको दिखाई दे तो हम इस तरीके से जल्दी से उस नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, उस नंबर का जल्दी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगला आपको दिखाते हैं अगला आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है सेकंड जो नियम लिखा है मैंने, रूल ऑफ 10, 10 का नियम।
तो 10 का नियम क्या बोलता है? 10 का नियम आपको ये बोलता है कि इकाई इकाई अंक को जोड़ने पर 10 होना चाहिए और दहाई का अंक या सैकड़ा क्या होना चाहिए? समान। तो आओ देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है रूल ऑफ 10, 10 का नियम, जो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं, वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इकाई इकाई को जब आप जोड़ोगे, 8 और 2 कितना? 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 9 और 1 कितना? 10। और जो दहाई का अंक आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा है आपका? समान। दहाई भी समान होना चाहिए, और अगर 3 अंकों की संख्या होगी तो सैकड़ा भी क्या होना चाहिए? समान। तो इसे हमने क्या नाम दिया है? रूल ऑफ 10। तो आओ देखते हैं ध्यान से यहाँ पर किस तरीके से सोल्व करते हैं। जब भी 78 इंटू 72 करोगे तो इसे अगर गुना करने जाओगे तो आपको काफी समय लग जाएगा। एक बार फिर बता देता हूँ कि 10 का जो नियम है वो कहाँ कहाँ लगा सकते हो, किस किस संख्याओं में लगा सकते हो, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इकाई इकाई को जोड़ने पर क्या होना चाहिए आपका? 10, और दहाई या सैकड़ा क्या होना चाहिए? समान। समान मतलब सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए आपके पास? 9। तो यहाँ पर देखो एक बार फिर से, क्या आपको दिखाई दे रहा है? अगर आप 8 का या 2 का गुणा जब 8 में करोगे तो कितना होगा आपका? 16। तो 8 का गुणा जब 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो पूरा ही आपको क्या लिख देना है यहाँ पर? 16। अब यहाँ पर क्या करना है? साथ में आप क्या करोगे? एक जोड़ोगे। जैसे ही साथ में जब आप एक जोड़ोगे तो कितना होगा? 8। 8 में जब गुणा करोगे 7 का तो कितना होगा? 56। तो 78 का गुणा जब 72 में करोगे तो कितना मिलेगा आपको रिजल्ट? 56 16, 5616। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 का गुणा जब 3 में करोगे तो कितना होगा आपका? 21। पूरा लिख देना है, 2 अंकों की संख्या। 8 में जब एक जोड़ोगे तो कितना? 9। 9 का गुणा जब 8 में करोगे तो कितना? 72। तो 7221 इस प्रोडक्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 गुणा जब 4 करोगे तो कितना? 24। 9 में जब एक जोड़ोगे तो कितना? 10। एक जोड़ना है यहाँ पर। 9 में जब एक जोड़ा तो कितना? 10। 10 गुणा जब 9 करोगे तो कितना? 90। तो 94 का गुणा जब 96 में करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 9024। अगला देखो यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए अभी, 5 गुणा जब 5 करोगे तो कितना? 25। 9 में जब एक जोड़ा तो कितना? 10। तो यहाँ पर कितना? 90। तो ये भी रूल ऑफ 10 है। फिर देखो यहाँ पर 5 गुणा 5 कितना? 25। 8 में एक जोड़ा कितना? 9। 9 का गुणा जब 8 में करोगे तो कितना? 72। तो 72 25 हुआ। अगला देखिए ध्यान से, यहाँ पर अभी हमने जो मल्टीप्लाई किया है वहां पर जब इकाई इकाई अंक का गुणा किया था तो वहां पर हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही थी। सभी में देखिए ध्यान से आप। और यहाँ पर जब आप 9 का इंटू 1 में करेंगे तो आपको सिर्फ एक अंक की संख्या मिलेगी। तो जब एक अंक की संख्या मिलेगी तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा? 09। 9 इंटू 1 करोगे तो 9 मिलेगा, लेकिन इससे पहले क्या बनाना है आपको? 0। अब यहाँ पर 5 में वही एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया साहब? 6। 6 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना? 30। तो इस प्रकार से ये आपका रूल ऑफ 10 है। रूल ऑफ 10 में एक बार फिर बोल रहा हूँ कि इकाई इकाई अंक को जोड़ने पर 10 होना चाहिए, और दहाई का अंक कैसा होना चाहिए? समान। या फिर सैकड़ा का अंक क्या होना चाहिए? समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आगे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। अगला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर जो नंबर है, पोस्ट करो उसको। आओ देखते हैं यहाँ पर, जैसे आपका रूल ऑफ 10 हो चुका है, इसी तरह अगला जो है, अगला यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 3 अंकों की संख्या ली। मैंने आपको यही बोला था कि दहाई या फिर सैकड़ा क्या होना चाहिए आपका? समान। तो यहाँ पर दहाई के लिए मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर दहाई और सैकड़ा दोनों ही क्या है? समान है। तो यहाँ पर भी रूल ऑफ 10 ही हो रहा है। जैसे 5 और 5 कितना मिला आपको? यहाँ पर 10। 5 और 5 कितना? 10। 5 और 5 कितना हो रहा है? 10। और दहाई और सैकड़ा कैसा दिखाई दे रहा है आपको? समान। तो यहाँ देखो 5 का गुणा जब 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 25। और 12 में जब आप एक जोड़ोगे तो कितना? 13। अभी मैंने थोड़ी देर पहले रूल ऑफ 1 पढ़ाया है। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको यूज कर सकते हो इसका। 13 गुणा जब 12 करोगे तो 3 गुणा 2 करोगे तो कितना होगा? 6। 3 और 2 कितना? 5। हासिल नहीं है तो यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर ये 1 लिख दिया। तो कितना मिला? 15,625। इसी तरह अगला देखो, 5 गुणा 5 करोगे तो कितना हुआ? 25। 13 में एक जोड़ोगे तो कितना? 14। 4 गुणा 3 करो
12 का कितना 2, हासिल कितना 1, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना 8, कैरी नहीं है तो यहाँ पर ये जो 1 है यहाँ पर ये 1 बना दिया, तो 18,225। अगला देखो 5 गुना जब 5 करोगे तो कितना 25, 5 गुना जब 5 करोगे तो कितना होगा आपके पास 25 मिलेगा, कितना मिलेगा 25। और 14 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना 15, तो 5 गुना जब 4 करोगे तो कितना हो गया 20, कैरी कितना हुआ आपका 2, 5 और 4 कितना 9, 9 और 2 कितना 11, हासिल कितना आपके पास इस बार 1, 1 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 2, तो 21,025 आपका ये आंसर होगा। अगले और नंबर हम यहाँ पर देख सकते हैं, ले सकते हैं, तो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर और नंबर दिखाता हूँ यहाँ पर रूल ऑफ 10 का किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर और नंबर ले लिया, सपोज जैसे 1,137,133, तो ये भी क्या है आपका रूल ऑफ 10 है। और नंबर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जैसे हमने लिखा है 154 और 156, तो ये भी क्या है रूल ऑफ 10 है। अगला और दिखा देते हैं आपको यहाँ पर, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 161 और 169, तो ये भी क्या है आपका रूल ऑफ 10। यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है रूल ऑफ 10। तो यहाँ पर जो बातें हैं, यहाँ पर भी वही है कि इकाई इकाई अंक को जोड़ने पर कितना आ रहा है 10, लेकिन दहाई और सैकड़ा कैसा यहाँ पर समान, तो यहाँ पर भी रूल ऑफ 10 अप्लाई कर सकते हो आप। तो 7 गुना जब 3 करोगे तो कितना होगा 21, 13 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 14, 14 का गुना जब आप 13 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा, अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 180 कितना 2, 182। इसी तरह अगला देखो यहाँ पर 6 का गुना जब 4 में करोगे तो कितना 24, 15 में एक जोड़ा कितना 16, 16 गुना जब 15 करोगे, 16 गुना जब 15 करोगे तो वही यहाँ पर 6 गुना 5 कितना 30, कैरी कितना हुआ आपका 3, 6 5 11 और 3 कितना 14, हासिल 1, 1 और 1 कितना 2। इसी तरह अगला देखो 9 और यहाँ पर 1 है, इकाई इकाई अंक को जोड़ने पर तो 10 आते हैं, लेकिन हमने क्या देखा अभी तक कि इकाई इकाई का जब गुणा करते हैं, इकाई इकाई का जब गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर कितना और सिर्फ 1 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर 2 अंकों के लिए यहाँ पर 9 बनाया और उससे पहले क्या बनाओगे 0, और 16 में क्या करोगे जोड़ोगे तो कितना हो गया 17। तो यहाँ पर 7 गुना जब 6 करोगे तो कितना 42, कैरी कितना हुआ आपका 4, 7 प्लस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 13, 13 में जब 4 प्लस करोगे तो कितना 17, फिर आपके पास कितना कैरी है 1, 1 में जब 1 प्लस करोगे तो कितना 2, तो 27,209। तो इस प्रकार हम 3 अंकों की संख्या में भी जहां जहां आपको लगता है कि रूल ऑफ 10 बन सकता है तो वहां इस को रूल ऑफ 10 को हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट में अब मैंने अगला जो रूल लिखा है वो क्या लिखा है रूल ऑफ 99। ये एग्जाम में सीधे सीधे मल्टीप्लाई करने के लिए भी क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, तो आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे जो और आने वाले हैं वो एक स्पेशल रूल है, जो नियम है, जो कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। तो आओ देखते हैं पहले, सबसे पहले रूल ऑफ 99। तो रूल ऑफ 99 में क्या करना है वो आपको सिखाते हैं। पहले मैंने आपको यहाँ पर क्या दिया है 48 इंटू 99। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या बनाना है 48, और जितने 9 है उतने आप क्या बना दो साहब 0, और उसी में से आपको 48 क्या कर देना है माइनस, उसी में से 48 क्या कर देना है माइनस। तो यहाँ पर जब माइनस करोगे, तो माइनस करने पर आपके पास कितना बचेगा 4,700 कितना 42 हुआ, 4,700 कितना हुआ 52, सॉरी 4,700 कितना हुआ 52। अगला देखो यहाँ पर क्या लिखा है 87, कितने 9 है 2, तो क्या बनाए 2 0, उसी में से 87 क्या कर दे माइनस। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका 8 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 8,613। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 बनाया और कितने जीरो साहब 2 जीरो, और उसी में से कितना माइनस कर दिया 47। तो माइनस करने पर यहाँ पर क्या बचेगा 4 6 5 और यहाँ पर कितना 3, तो 4,600 कितना बचेगा 53।
तो रूल ऑफ 99 आपको समझाया है। कभी कभी इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए अगर नंबर दिख जाए तो हम जल्दी से इसको इस तरीके से हल करके आगे बढ़ सकते हैं, या कभी कभी डायरेक्ट यहाँ पर जैसे, या उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे और देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये 3 अंकों की संख्या है और 999 दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 अंकों की संख्या है और 999 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि 3 2 4 है और कितने जीरो लगाओगे साहब आप, 3 जीरो लगा दिए। जितने 9 उतने क्या बनाने वाले हो आप, जीरो। जितने 9 उतने जीरो, और उसी को उसमें से वापस क्या कर देना है, माइनस। 324 को क्या कर देना है, माइनस कर दोगे। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर आपके पास 7 बचेगा, यहाँ पर आपके पास 6 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पर क्या, 3। तो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर ये होगा, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखूं मैं यहाँ पर, 6 3 4 और कितने जीरो, 3 जीरो, और उसी को क्या कर देना है, माइनस। किसको, 634 को। जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने पर यहाँ पर फिर एक बार कितना, 6, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 हुआ, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर 3, यहाँ 3 और यहाँ पर आपका 6। तो आपका जो आंसर होगा, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने 9 उतने क्या बनाना है, जीरो। जो मैं तरीका बता रहा हूं, चाहे 9 कम हो, जिससे यहाँ 3 अंकों की संख्या हो, जरूरी नहीं हो कि यहाँ पर भी कितने अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की, या 999 हो। देखते हैं अगले अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपको अगर देखोगे ध्यान से तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर मिला है, 4 अंकों की संख्या है और यहाँ पर कितने 9 है, 4 9 है। तो वही 4 3 2 1 और कितने जीरो बनाएंगे साहब आप, 4 जीरो, क्योंकि कितने 9 है, 4 जीरो। उसके बाद इसी संख्याओं को इसमें से क्या करना है, माइनस। तो 4 3 2 1 को क्या करोगे, माइनस। तो माइनस करने पर यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 9 बचेगा। यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4। ये इस क्वेश्चन का या इस नंबर का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने 8 7 6 5 कितने 9 है, 4 9 है। तो 4 क्या बनाओगे, जीरो। और इसी संख्या में से आपको क्या माइनस कर देना है, 8700 कितना, 65। 8765 माइनस कर देना है। तो माइनस करने पर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 5, यहाँ से आपको 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ 4, यहाँ पर आपको मिलेगा 6 7 और यहाँ पर 8। तो 8765 का जब गुणा करोगे तो 8765 का गुणा जब 9999 में करोगे तो रिजल्ट आपको ये मिलने वाला है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान से इसे समझिएगा कि अगर बेसिक बातों पर अगर यहाँ पर चलोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जितने 9 उतने क्या बनाना है, जीरो, और उसी को उसमें से क्या कर देना है, माइनस। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। अगले में मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये सब पर अप्लीकेबल होगा, जहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 9 बराबर ही हो। अगर 3 अंकों की संख्या हो तो तीन तीन ही 9 होना चाहिए, ऐसा नहीं। यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की, और यहाँ पर 9 कितने हैं, 2। तो देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, 4 3 4 बनाया और कितने जीरो बना दिए, 2 जीरो। इसी तरह आप क्या करोगे, इसे माइनस करोगे, 4 3 4 को, 4 3 4 को क्या करेंगे, माइनस। जब माइनस करोगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 6, यहाँ 9, तो यहाँ पर कितना 6, यहाँ 3, तो यहाँ पर 9, यहाँ 2 और यहाँ पर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 42,966। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 6876 और कितने जीरो बनाओगे आप, 3 जीरो, और इसी को क्या कर दोगे आप, माइनस। तो माइनस करने पर क्या करोगे आप, यहाँ पर इसी ही माइनस करना है। तो माइनस जब करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर कितना बचा आपका, 4, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 9, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ पर आपका रहेगा 6। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा आपका, जो इस क्वेश्चन का आंसर ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको रूल ऑफ 99 समझ में आ चुका होगा कि जितने 9 उतने क्या बनाना है, जीरो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो वहां पर अगर इस तरीके से अगर बनाते हो तो आपका काफी समय बच जाएगा।
आओ नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप दिखाते हैं आपको। जैसे ये देखो, अभी जो मैंने लिखा है स्क्रीन पर, ये क्या लिखा है, स्पेशल नंबर, जो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेता है। तो ये भी ध्यान से देखिएगा, बातें बहुत छोटी है लेकिन डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 111 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1111 का स्क्वायर लिखा हुआ है, सारा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आओ देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है 1 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 टू 1 होता है। क्या होता है, 1 टू 1। अगला जब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे 111 क्या लिखा हुआ है, 111। 111 में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 11 का वर्ग देखो। 11 का वर्ग क्या लिखा मैंने, 121 लिखा। क्या लिखा, 121। तो यहाँ पर कितने वन है साहब, देखो 2 वन है। कितने वन है, 2। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, गिनतियां लिखना है, काउंटिंग लिखना है। जैसे आपके पास अगर 2 वन है या 11 का जो स्क्वायर है, तो पहले क्या बनाया, 1 2, क्या बनाया, काउंटिंग लिखेंगे। 11 का वर्ग है, पहले क्या लिखा, 1 2, और फिर आपको क्या करना है, 1 और 2 के लिखने के बाद आपको फिर क्या लिख देना, यहाँ पर 1। एक अंक को छुपाकर वापस क्या चलेंगे, रिवर्स, रिवर्स जाना है। जैसे 2 को छुपाया तो वापस क्या दिख रहा है आपको, 1। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, 1। तो 11 का वर्ग कितना हुआ, 21। इसी तरह यहाँ पर देखो, ये तो आपको पता भी है कि 11 का वर्ग 121 होता है, लेकिन जब इस तरीके से कोई नंबर आ जाता है तो उनका वर्ग क्या होता है वो आपको सिखा रहा हूँ। 111 का वर्ग, यहाँ पर कितने वन है साहब, 3 वन है। तो सीधा क्या लिखो, 1 2 3। 3 को छुपा ले और फिर क्या चले, रिवर्स। तो 3 को जब छुपाओगे और रिवर्स जाओगे तो क्या दिखाई देगा आपका, 2 और 1। तो 111 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, 1 2 3 2 1। अगला देखो, यहाँ पर 1 1 1, 1111 का वर्ग। तो कितने वन है, यहाँ पर 4 वन है। तो काउंटिंग लिखो, 1 2 3 4, लिख दिया। इस 4 को छुपाकर फिर क्या करना है आपको, रिवर्स चलना है। तो रिवर्स जब चलोगे तो क्या है, इधर देखो 3 है, 2 है और 1 है। तो यहाँ पर 3 2 1। तो ये आपने क्या लिख दिया, 1111 का वर्ग विद इन सेकेंड में। एग्जाम डायरेक्ट पूछ लेता है। अगला देखो, यहाँ पर कितने वन दिखाई दे रहे हैं, 5। तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5। 5 को आपको छुपाना है और उसके बाद आपको रिवर्स चलना है इस तरीके से, 4 3 2 1। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 3 2 1। तो ये इस 11,111 का क्या हो गया, स्क्वायर। अगला नंबर देखो और लिखा हुआ यहाँ पर हमने कि यहाँ पर कितने वन है, 6 है। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 को छोड़कर वापस हम इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 4 3 2 1। तो ये हो गया आपका 1,11,111 का जो स्क्वायर होगा वो ये होगा साहब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो स्पेशल नंबर जो है आपको समझ में आया होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है और कई एग्जामों में देखा गया, इसीलिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको जो एग्जाम के पर्पज से जो आपको दिखा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, यहाँ पर अगला मैंने लिखा है यहाँ पर 3। 3 का स्क्वायर, ये भी एक स्पेशल नंबर है। एक 3 हुआ, एक 6 हुआ और एक 9। ये तीन जो नंबर में आपको दिखाने वाला स्क्रीन पर, अभी मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है, 3। उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 9 होगा। तो इसे भी किस प्रकार से बनाते हैं जल्दी से वो देखो। ये भी कभी कभी, ये सिर्फ जो आपको बता रहा हूँ ये 3 6 और 9 में ही अप्लीकेबल है, बाकी किसी नंबर में अप्लाई नहीं कर सकते हो आप, ओके। तो ये भी नंबर अपने आप में बहुत बड़े नंबर है, ये भी कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। तो आओ देखते हैं, यहाँ पर सबको पता है 3 का वर्ग क्या होता है, 9। 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर भी अगर आपको पता हो तो 108 क्या होता है, 9। 108 क्या होता है, 9। अगर मैं बोलूं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर में चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, 9, या फिर क्या लिख सकता हूं, 09। 3 का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, 9, या 3 का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, 9। तो यहाँ पर क्या लिखा हो, 33 का स्क्वायर। 33 के स्क्वायर में क्या लिखा मैंने, 1089। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर क्या लिखा मैंने, 09। क्या लिखा है, 09। तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 09 जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपने 0 बनाया और यहाँ पर क्या बना दिया 9, और यहाँ पर जो नंबर हम लिखने वाले हैं 9 से कम लिखेंगे एक, और यहाँ 0 से एक ज्यादा। तो 9 से एक कम क्या होता है 8, और 0 से एक ज्यादा क्या होगा, 0 में जब एक प्लस करोगे तो क्या आएगा 1। तो 33 का स्क्वायर कितना हुआ 1089। इसी तरह 333 का वर्ग देखो, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 0, और यहाँ पर कितने क्या लिखोगे 9। अब यहाँ पर कितना जगह देखिए, यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ पर 9 से एक कम 8, फिर यहाँ पर भी क्या 8, 0 से एक ज्यादा यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे 1। तो ये क्या हो गया आपका 333 का वर्ग। अगला जो नंबर है यहाँ पर भी क्या लिखोगे, यहाँ लिखने वाले हो 0, और यहाँ पर क्या लिखोगे 9। तो यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पर भी 9 से एक कम, यहाँ 8, यहाँ 8, और यहाँ 8। सेम यहाँ पर क्या लिखने वाले हो 1 1 1। अगला देखो यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, यहाँ पर 0, और क्या लिखोगे 9। तो यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर क्या होगा 4, 1 2 3, और यहाँ पर क्या होगा 4। तो कितने 8 बनाने वाले हो आप 4 8, और यहाँ पर 1 कितने 4 1। तो ये हो जाएगा आपका किसका वर्ग हो जाएगा 33,333 का वर्ग। अगला जो नंबर है वो देखो, 3 का वर्ग हम लिखने वाले हैं यहाँ पर 0, और क्या लिख दिया आपने 9, क्या लिख दिया 9 लिख दिया। अब यहाँ पर 8 जो आने वाले हैं, 8 जो आने वाले वो कितनी बार आने वाले हैं, यहाँ पर कितनी बार आए थे 4 बार, यहाँ पर कितने आएंगे 5 बार, यहाँ पर कितनी बार आएंगे आपके पास 5 बार। और यहाँ पर जो 1 है, यहाँ पर जो 1 है वो 1 भी कितनी बार आने वाले हैं, 1 भी कितनी बार आने वाले हैं यहाँ पर 5 बार, कितनी बार आने वाले हैं 5 बार आने वाले हैं। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। एक बार और देखो ध्यान से, एक बार और देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या समझाया आपको, 3 का वर्ग क्या लिखा है 09 लिखा है, 33 का स्क्वायर क्या लिखा है 1089। 3 का वर्ग पता है सबको, तो 3 का वर्ग क्या लिखा 09 लिखा, क्या लिखा 09। अगर यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, 3 का जो वर्ग है, 3 का जो वर्ग है वो क्या लिखा है आपने 09। यहाँ पर आपके पास एक अंक और दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 3, एक अंक और बचा है, तो इसका मतलब 9 से पहले एक संख्या आएगी, 9 से पहले एक संख्या आएगी, और यहाँ पर 0 से पहले एक संख्या आएगी, यहाँ पर एक अंक बचा है। इसी तरह 3 का जब वर्ग करोगे तो क्या लिखोगे 09। यहाँ पर कितने 3 बचे हुए हैं 2 3 है, तो यहाँ पर 2 संख्या आएगी, और यहाँ पर भी 2 संख्या आएगी। फिर मैंने 3 का वर्ग लिखा 09, यहाँ पर 3 का वर्ग करने के बाद कितने 3 बचे आपके पास 3, 1 2 और कितने 3। तो यहाँ पर 9 के बाद कितनी संख्या आएगी 3, और यहाँ पर भी 3। और संख्या कैसे लिखोगे, एक कम करके और यहाँ पर एक बढ़ाकर। फिर देखो 3 का वर्ग क्या लिखा मैंने 09, और यहाँ पर क्या लिखे कितने 3 है 1 2 3 4। तो 9 से पहले कितनी संख्या आने वाली है 4, और वो क्या होगी 8 8 8, और क्या होगी 8। इसी तरह यहाँ पर भी 1 कितने होंगे आपके 4 1। 3 का वर्ग 09 लिखा साहब, यहाँ पर देखो कितने 1 है, एक कितने 3 है 1 2 3 4 5। तो कितनी संख्या आएगी 9 के बाद, 9 से पहले 3, 9 से पहले कितनी आएगी 5। तो 1 2 3 4 5, 9 से एक कम, 9 से एक कम, तो कितने 8 लिख दिए हमने यहाँ पर 5, और यहाँ 0 से एक ज्यादा तो कितने 1 लिख दिए 5। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 3 का स्क्वायर है 33 का स्क्वायर, इस प्रकार से हम जल्दी से इनके वर्ग को देख सकते हैं। तो ये हुआ 3 जो नंबर होता है इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अगला जो हमने लिखा है, अगला जो हमने लिखा है, अगला जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर जो अगला है, मैंने बोला था 3 6 और 9 के लिए हम इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे 3 के लिए बताया, इसी तरह 6 के लिए देखो, 6 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 36। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 66 का स्क्वायर दिखाना है,
तो 66 का स्क्वायर के लिए यहाँ पर क्या लिखा, पहले तो 6 का वर्ग लिखो, 6 का वर्ग कितना होता है 36, यहाँ 3 बनाया और यहाँ पर क्या बनाया 6, एक 6 और बचा है साहब, एक 6 और बचा है, एक 6 और बचा है, मतलब 6 से पहले और 3 से पहले आपको एक संख्या लिखनी है, और एक संख्या वो क्या आएगी वो आपको पता है, वो संख्या क्या आएगी वो आपको पता है, 6 से 1 कम कितना 5, 3 से 1 ज्यादा क्या 4, तो ये हो गया 66 का स्क्वायर। अगला दिखाते हैं 666 का स्क्वायर। 666 का स्क्वायर में क्या होगा, एक बार फिर देखो 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो यहाँ पर 3 बनाया और यहाँ पर क्या बनाया 6, 36 हो गया। अब यहाँ पर कितने 6 दिखाई दे रहे हैं आपको, दो 6 और बचे हुए हैं, तो दो 6 जब बचेंगे तो 6 से पहले कितनी संख्या लिखने वाले हो आप, दो संख्या, और यहाँ पर भी दो संख्या आने वाली है, तो 6 से कम क्या होता है 1, 5, तो यहाँ पर 2 5 बनेंगे, और यहाँ पर 3 से 1 ज्यादा तो क्या बनेंगे 2 4 बनाएंगे। इसी तरह 6 का वर्ग कितना लिखा हमने यहाँ पर 36, ये बना दिया, 6 का वर्ग क्या लिखा 36। अब 6 का वर्ग 36 तो कर दिया, लेकिन इसके बाद भी कितने 6 दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने दिखाई दे रहे हैं 3, तो उसके लिए यहाँ पर अब बीच में कितनी संख्या आने वाली 3, तो वो क्या होने वाली सबको पता है, यहाँ पर 5 5 और यहाँ एक ज्यादा, यहाँ एक कम होगा और यहाँ पर एक क्या होगा ज्यादा, और वही सेम नंबर लिख देना है। इसी तरह यहाँ पर 6 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पर 36 लिखा। अब उसके बाद यहाँ पर कितने 6 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और क्या 4, तो यहाँ पर 6 से पहले कितनी संख्या आने वाली है 4, तो यहाँ पर क्या आने वाला है एक कम, सब में क्या लिखना है 5, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पर भी आपके पास क्या आने वाला है 4 ही अंक होंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 4 4 4 और यहाँ पर भी 4, तो ये हो गया 66,666 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 के लिए बता दिया नियम आपको। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 9 के लिए होता है, और ये मैं फिर बोल रहा हूँ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो 9 के स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 81, फिर 99 का स्क्वायर कितना लिखा यहाँ पर 8 लिखा, और यहाँ पर क्या 1 क्या लिखा 8 और क्या लिखा है 1, तो यहाँ पर उससे एक कम, तो यहाँ पर क्या बनाओगे 0, यहाँ उससे एक ज्यादा तो क्या बनाया 9, एक 9 बच रहा था, एक 9 बच रहा था, उसके लिए यहाँ पर हमने क्या बना दिए 9 का वर्ग तो 81 लिख दिया, एक 9 बच रहा था तो उससे पहले एक संख्या और उससे पहले भी एक संख्या आपको लिखना है, तो वो यहाँ एक कम होगा, इससे एक कम करोगे तो 0 होगा, और यहाँ पर एक प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9। इसी तरह यहाँ पर 9 का वर्ग कितना लिखा हमने, 9 का वर्ग कितना लिखा 81, उसके बाद भी कितने 9 बच रहे हैं 2, तो दो संख्या आएगी बीच में यहाँ पर, और इससे पहले दो संख्या, यहाँ पर क्या आने वाले हैं 2 0 और यहाँ पर 2 9। इसी तरह अगला देखो 9 का जो स्क्वायर होगा क्या लिखोगे आप 0 1, यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 लिख दिया हमने, यहाँ पर ये 8, यहाँ पर 0 सॉरी यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8 8 और क्या लिखा है 1, इसके बाद कितने 9 दिखाई दे रहे हैं आपको 3 9, तो 1 से पहले कितनी संख्या आने वाली है 3, तो क्या होगी यहाँ पर 0 0 0, और इससे एक ज्यादा यहाँ पर भी 3 संख्या, क्या लिखोगे 9 9 9। अगला देखो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना लिख दोगे आप, यहाँ पर 81 लिख दिया साहब, और उसके बाद यहाँ पर कितने 9 बचे 1 2 3 4 5, तो 1 से पहले कितनी संख्या आने वाली है 5, और वो सारी पांचों नंबर जो होंगे वो क्या होंगे 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी कितने नंबर आने वाले हैं आपके 5, तो यहाँ 8 से एक ज्यादा तो क्या होगा यहाँ पर 9 9 9 9 और यहाँ पर भी 9, तो ये जो होगा ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आपको बताया है 3 6 9, ये बस इसी में अप्लीकेबल है, या उसका स्क्वायर कर सकते हो। उससे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है, रूल ऑफ 1, रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 99 सिखाया है, उसके बाद आपको 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर सिखाया है, और उसके बाद आपको 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर पर हमने चर्चा की है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, और आपको यहाँ पर जो भी एक एक बात सिखाई गई है वो सारी एग्जाम के पर्पज से जो आने वाली है वही बात यहाँ पर सिखाई है, तो इन्हें ध्यान से इसे देख लीजिएगा जो आपको यहाँ पर सिखाया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखें। ओके, थैंक यू।